मिजाज की कर लेते हैं तो देखिए बिहार में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। पटना समेत ज्यादातर जिले में गुनगुनी धूप के साथ ही तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक ठंड कम ही रहेगी, लेकिन बंगाल में कम दबाव की वजह से लोगों को हल्की ठंड का मजा मिल सकता है। बिहार में मौसम फिलहाल जो है वो सामान्य है और कहें तापमान की बात तो तापमान जो है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। न्यूनतम तापमान जो है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और बताते ये चले कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहे कम दबाव के कारण बिहार में जो है वो अभी सर्दी ठंड जो है वो दूर रहेगी और इस सिस्टम से उत्तरी पछुआ हवा भी प्रभावित है। वहीं कुछ इलाकों में पुरवैया बह रही है, इसलिए बिहार का अभी औसत तापमान जो है वो सामान्य या इसके आसपास ही है। हालांकि जो मौसम विभाग है वो लगातार ये बता रहा है कि इस मौसम के उतार चढ़ाव के बीच में जो है वो कहीं से भी लापरवाही ना बरते। अगर लापरवाही बरतते हैं तो आप ठंड के या फिर मौसम के जो उतार चढ़ाव है इसके कारण आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। तापमान की बात करें तो पटना का जो तापमान है आज वो अधिकतम तापमान 25 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री है। इसी तरह से गया का अधिकतम तापमान जो है वो 26 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री है। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें औरंगाबाद की तो अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम 13, मुजफ्फरपुर अधिकतम 26, न्यूनतम 13, मोतिहारी का अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम 13, बगहा का अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम 12। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है वो 25 है, न्यूनतम 13 है। अररिया का भी अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 14, पूर्णिया का अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 14, किशनगंज का अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 15, खगड़िया का अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 14 और समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ का भी अधिकतम तापमान जो है वो 26 डिग्री है और न्यूनतम 14 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कम दबाव होने के कारण बिहार में जो मौसम है वो फिलहाल शीतलहरी की चपेट में नहीं आया है। और ठंड जो है जिस तरह से अब कह सकते हैं कि नवंबर ख़त्म होने को आया है, लेकिन फिर भी तापमान जो है उसमें चढ़ाव होने के कारण और ठंड के जो है प्रभाव कम होने के कारण दबाव पश्चिम बंगाल में जो है होने की वजह से बिहार में अभी कड़ाके की ठंड के लिए लोगों को दिसंबर फर्स्ट वीक यानी कि पहले सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लापरवाही जो है वो ठंड को लेकर ना बरते, जैसा कि लगातार चिकित्सक हों या फिर मौसम विभाग के जानकार हैं वो भी अपील कर रहे हैं आप लोगों से कि आप जो है ठंड को लेकर के लापरवाही ना बरतें। अगर बरतते हैं तो सेहत जो है आपकी खराब होगी। कैमरा पर्सन सन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए भागलपुर में मौसम बदलने से लोगों की तबीयत भी अब बिगड़ने लगी है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण खांसी, सर्दी और वायरल फीवर के मरीज अब बढ़ने लगे हैं और इससे सदर अस्पताल में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाके से भी बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और इसलिए न्यूज़ 18 भी यही अपील कर रहा है कि ठंड के मौसम में आप ज्यादा सावधानी बरतें। भागलपुर में हाल के दिनों में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और यही कारण है कि लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी देखी जा रही है। हम आपको ओपीडी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में मौसम में बदलाव हुआ है तो लोग सर्दी, खांसी और वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम भिखनपुर से। भिखनपुर से आए हैं। दिखा लिए? हाँ दिखा लिया। क्या समस्या क्या थी? तो सर्दी, खांसी, बुखार, हाँ यही समस्या थी। हाँ, तो आसानी से आप इलाज हो गया यहाँ पे? हाँ बहुत आसानी से हुआ, बहुत स्मूथली सब कुछ हुआ। हाँ, ECG वगैरह सब कुछ हो गया। ये ओपीडी की तस्वीर है और ओपीडी में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बता दें कि हाल के दिनों में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन में लोग गर्मी महसूस करते हैं तो वहीं शाम में अचानक से तापमान गिरने के बाद लोग ठंड महसूस करने लगते हैं। बदलते मौसम के कारण लोग कई तरह की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, खासकर सर्दी, खांसी और वायरल फीवर की चपेट में लोग आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार में ठंड तो बढ़ी रही है, लेकिन बिहार की हवा भी अब जहरीली होती जा रही है। पटना समेत बिहार के लगभग सभी जिले का AQI लेवल खतरे के निशान के पार है। सबसे ज्यादा खराब हवा नरकटियागंज में है, वहां का AQI 480 के पार है। तो वहीं सासाराम की अगर हम बात कर लें तो सासाराम का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 340 पहुंच चुका है। वहीं बात करें राजधानी पटना की तो वहां भी सांस लेना मुश्किल हो चुका है। पटना में हवा जो है वो जहरीली होती जा रही है। पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में भी जो है हवा प्रदूषित हुई है। और बताते चले कि पटना का आज AQI लेवल जो है वो 180 के आसपास है। अनीसाबाद की बात करें तो अनीसाबाद का जो AQI लेवल है वो 160 है।
आसियाना दीघा रोड की बात करें तो यहाँ 155, DRM ऑफिस दानापुर की बात करें तो 168, गुलजारबाग की बात करें 175, इधर हम बात करें IGMS की बात करें तो यहाँ पे 180 है, मीठापुर की बात करें तो 173, मुरादपुर की बात करें तो 167, इसी तरह से राजवंशी नगर की बात करें तो 163, समनपुरा की बात करें तो 113 और बात हम गवर्नमेंट हाई स्कूल जो शेखपुरा है वहाँ की बात करें तो यहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो 163 के आसपास है। और इसी तरह से अगर हम बात बिहार के अन्य ज़िलों की करें तो अगर हम बात एक्वाई लेवल की करते हैं अररिया की तो यहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो 160 है, आरा का एक्वाई लेवल 170, औरंगाबाद का 166, बेगूसराय का 66, भागलपुर का एक्वाई लेवल जो है 148 है, बिहार शरीफ का 155। इसके अलावा हम बात करें बक्सर की तो 352 है यहाँ का एक्वाई लेवल, काफ़ी ज़्यादा है। छपरा का एक्वाई लेवल 90, दरभंगा का 158, इसी तरह से गया की बात करें तो एक्वाई लेवल यहाँ पे 139 है। हाजीपुर की बात करें तो एक्वाई लेवल यहाँ पे 174, कटिहार का 156, किशनगंज का एक्वाई लेवल जो है वो बेहतर है, 82 के आसपास है। मुंगेर का एक्वाई लेवल 160 है, मुजफ्फरपुर का 162। इधर हम बात करें नरकटियागंज का तो यहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो 480 है, यानी कि यहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो सबसे अधिक है। एक्वाई लेवल जो है नरकटियागंज का 480 है, पूर्णिया का 153। इसके अलावा बात हम सहरसा का कर रहे थे 162, समस्तीपुर का 152 और इस सासाराम की बात करें तो यहाँ का भी एक्वाई लेवल जो है वो 340 है। तो कह सकते हैं कि बिहार में हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है और पोल्यूशन बोर्ड जो है वो लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए बनाने के लिए जो है वो तमाम जो पहल है वो ज़रूर करें। आसपास जो है कचरे को जमा ना होने दें और जो एक्वाई लेवल जो है उसको बेहतर रखने के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो उसका ध्यान जरूर रखें। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।